नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और उत्तरकाशी में किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, तो एम्बुलेंस यहां पर लगातार खड़ी हुई थी और 17 दिन बाद आज रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो पूरा हुआ है, सफल हुआ है और मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। तो टनल में फंसे मजदूरों को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है और लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से वहां पर मशक्कत की गई है और कैसे अब मजदूर जो 41 मजदूर वहां पर फंसे थे उनके लिए 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, दोनों ही तरफ से काफी मदद की गई, काफी रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां पर तेजी लाई गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस टनल पर बना के रखिए। और चूंकि अंधेरा है लेकिन यह है कि दो श्रमिकों को पहले निकालने का जो काम था वो पूरा हुआ है। अब उनको इस टनल तक और अस्थायी मेडिकल कैंप तक जो अस्थायी यहाँ हॉस्पिटल बनाया है वहाँ लाया जा रहा है। तो पूरे इस टनल के अंदर में जो चहलकदमी अभी देखने को मिली है 17 दिन में ऐसे देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो चहलकदमी है वो बढ़ी हुई है। अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और चूंकि जो तस्वीर कैमरे पर आ सकती है उसको आप देखते रहिए। और जिस तरह की पूरी जो ये कहें कि माहौल बना हुआ, लंबा इंतजार था, 17 दिन का था, दिन रात का काम था, तरह तरह की मशीनें लगी हुई थी, तरह तरह के एक्सपर्ट्स लगे हुए थे, इस तरह का माहौल देखने को मिला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, 2 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम की बहुत बड़ी कामयाबी सामने आ चुकी है। तो 17 दिनों के रेस्क्यू के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग के अंदर एम्बुलेंस लगाई गई है और 2 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तो 17 दिनों की मेहनत के बाद अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। रेस्क्यू टीम की तरफ से काफी जद्दोजहद की गई और एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और अब तक 2 मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं। आपको यह बता दें कि 12 नवंबर से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए थे और रेस्क्यू टीम की तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी उनको हाथ लगी है। तो 2 मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। 41 ये पूरी संख्या है और एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो जो मेहनत लगातार यहां पर रेस्क्यू टीमों की तरफ से की गई वो आज रंग लाती हुई नजर आई है। पूजाएं की गई हैं। कैसी है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ से हैं वो मजदूर, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जानता मेरे को। अच्छा, मेरे को नहीं तो जानता। क्या डॉक्टर्स वगैरह आप सारा है, सारा सब है। डॉक्टर्स उनकी सब मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? सब कर रहे हैं जी। अच्छा, आप कौन सी कंपनी से हैं? मैं धरनी जोडक इंजीनियर्स। अच्छा, ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? सर नाम क्या है आपका? दिव्यांशु है कहाँ यार? तो ये वो एम्बुलेंस है जिनमें इन मजदूरों को लाया जाएगा, इन्हें बाहर निकाल करके। और साथ ही ये तैयारी इसलिए की गई है ताकि अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी मजदूरों को होती है तो किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें ना हो, तुरंत उपचार उन्हें मिल सके। डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है और एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तो 17 दिनों बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि पाइप के जरिए ये मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं और इसी के साथ ही उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो अपने लोगों से मुलाकात कर सके, क्योंकि 17 दिन का एक लंबा वक्त यहां पर बीत चुका है। 12 नवंबर को जिस दिन दिवाली थी उसी दिन से ये मजदूर इस सुरंग में फंसे थे और आज ये सुरक्षित बाहर निकाले जा रहे हैं। तो वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें हैं, वो हमने आपको दिखाई हैं और किस तरह से जो टीमें वहां पर तैनात थी जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बना रही थी। चंद्रन तो एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही एम्बुलेंस है जिनमें इन मजदूरों को रखा जाएगा ताकि उन्हें प्राथमिक उपचार मिल सके, किसी तरह की अगर कोई समस्या हो तो वो दूर की जा सके। क्योंकि 17 दिनों तक एक टनल में उन मजदूरों ने गुजारे हैं, कहीं से रोशनी उन तक नहीं पहुंच रही थी और इसी एक एक करके लाया जाएगा। चूंकि वो पूरा जो पैच है वो 200 मीटर के आसपास 150 मीटर तक है, ताकि उनको पैदल भी ना चलना पड़े, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। आप सामने देखेंगे तो एसडीआरएफ के जो जवान है वो लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जहां पर गाड़ियां आकर के रुक रही हैं ये टनल के अंदर हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में
सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप होना, इसके चेकअप होने के बाद उनकी जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति होगी, जैसी उनका सेहत होगी, उसी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के जो एम्बुलेंस खड़े हैं उनको उसी में बैठा करके यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो इस तरह की जो वो गाड़ी का कारवां शुरू हो रहा है, यानी आने जाने का, वो यही बता रहा है कि अब उन मजदूरों को यहाँ पर लाया जा रहा है। आप अगर बाहर भी देखेंगे तो यहाँ बाबा बालकनाथ के भी नारेबाजी शुरू हो गई है, उनके भी जयकारे लग रहे हैं। सभी लोग जो यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों से भी आए हैं, सबकी नजरें टनल के ऊपर हैं। बस जिस एम्बुलेंस का हूटर बजेगा वो यही संकेत है कि इसके बाद से यहाँ लगातार वो उन मजदूरों को लेकर बाहर जाया जाएगा। तो 17 दिनों बाद आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन और हर किसी के चेहरे आज खिले हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे और वहां पर वो टनल के अंदर गए थे, वहां का नजारा उन्होंने देखा था। तो रेस्क्यू टीम को आज बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि बीते कई दिनों से मशक्कत रेस्क्यू टीम कर रही थी और कहीं ना कहीं जो वहां पर चट्टानें थी वो मुसीबत खड़ी करती थी, लेकिन उसको पार पाना जितनी बड़ी मुसीबत थी उससे ज्यादा हमारी रेस्क्यू टीम की तरफ से एक सफल ऑपरेशन चलाया गया। और आज ये जो मजदूर 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे हैं, एक एक करके उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और एम्बुलेंस वहां पर 41 एम्बुलेंस रखी गई हैं ताकि हर एक मजदूर को प्राथमिक उपचार मिल सके। किसी तरह की कोई समस्या अगर उनके समक्ष आती है तो उसके लिए डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, उसका निवारण किया जा सके। तो काफी सारी परेशानियों का सामना इन 41 मजदूरों की तरफ से किया गया। जो रेस्क्यू की टीम वहां पर तैनात थी, जो लगातार काम कर रही थी, उनकी तरफ से किया गया है। और पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर हमने देखा कि कैसे प्रार्थनाएं की जा रही थी, मंत्रोच्चारण किए जा रहे थे, बस इसी उम्मीद के साथ कि जो 41 मजदूर फंसे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिन से चल रहा था वो अब अपने अंजाम पर पहुंच रहा है। अब जिन लोगों का इंतजार सब बाहर कर रहे थे उनको सकुशल यहां से निकालने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है यहाँ से उस मूवमेंट का, जब लोग यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे तो एक एक करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो अंदर मौजूद थे, रेस्क्यू टीम के तमाम वर्कर्स, इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो हमें जाने पहचाने हैं, जो लगातार कई दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। पाइप डालने का काम जो है वो पूरा हो गया था, उसके बाद बस इंतजार इस चीज का कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो एक एक करके लोगों को बाहर लाने का काम शुरू कर दें। और इस बीच में आप डॉक्टर्स की टीम देखेंगे, एसडीआरएफ की टीम देखेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर जो जिन लोगों को निकाल कर लाया जाएगा उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके प्राइमरी एड के लिए डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय 17 दिन ये लोग अंदर रहे हैं। ऐसे में जब एकदम से खुले एटमॉस्फेयर में आएंगे तो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, तो इसका भी ख्याल रखा गया है। उसी हिसाब से मेडिकल टीम तैनात की गई है और इसके साथ उसमें मनोचिकित्सक भी अपॉइंट किए गए हैं जो लोगों की काउंसलिंग करेंगे। बाहर निकलेगी, एक एक करके सभी मजदूरों को फिलहाल बेस हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से जो इंतजाम किया गया, चाहे एयरलिफ्ट करने का हो, चाहे हेलीकॉप्टर के जरिए हो,